मन में एक ख्याल आ रहा था समू। हाँ माँ, बोल ना माँ। कई दिनों से तेरे बापू की बड़ी याद आ रही थी। कल रात को तो सपने में भी आया था। उनके लिए अपने मंदिर में भंडारा करने का मन कर रहा था। ओ माँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं कल ही मंदिर में भंडारे का बंदोबस्त करवा देता हूँ और साथ में बापू के लिए हवन भी करवा देंगे। क्यों ठीक से। आपने अपने बापू के लिए जो करना है वो आप कर लो, पर कभी अपने इस छोरे के बारे में सोच लिया करो बापू, उसकी भी कुछ जरूरतें हो सकती। अच्छा बता भाई, क्या जरूरत है तेरी? जरूरतें ना पैसे से पूरे हुए हैं। मैं तो सीधा सीधा बोलना, पैसा चाहिए था ना? हाँ पैसे जी। बोल कितने चाहिए? 50,000। अरे ओ, शराब पीने के साथ साथ तने जुआ खेलना भी शुरू कर दिया क्या? जो इतने पैसे चाहिए तने? बापू इस 4 दीवारी पे आप मैंने बाहर जान नहीं देते। जुआ किसके साथ खेलूंगा? यो दादी के साथ। जवान संभाल क्या है? अब सीधा सीधा बता, क्यों चाहिए तने इतने पैसे? वो आपकी बहू लाली का जन्मदिन आ रहे, उसने सोने की चूड़ियां देनी थी, अच्छा लगेगा उसे। दिमाग तो ठीक है ना तेरा? हाँ? अगर लुगाई के नाच नखरे उठाना है तो पहले खुद कमाना सीख। अगर तू खुद कमा रहा होता ना तो आज वो तेरा साथ होती या उसे तोहफा देने के लिए तने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। बापू एक बात बताओ, ये आपकी सारी बात घूम फिर कर हमारी कमाई पे कैसे आ जाती? आपको किसी चीज की कमी है क्या? और यो सब क्यों भला है किसका? मेरा ही है ना? क्यों उस राजवीर ने देना है जो आपकी पीठ पर छुरा फोड़ के गया है? मैं कह रहा हूं चुप हो जाए मत। हो जाऊंगा बापू, लेकिन आज इस बात का जवाब आप दे ही दो। आपकी लाली से क्या दुश्मनी है? उसने तो कोई गलती भी नहीं की। और यो सिमरन इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी आपने उसके घर में आने दिया वापस। देख भाई, यो मेरा घर है, यहाँ कौन रहेगा और कौन जाएगा जो फैसला मैं करूंगा। और अगर तने ज्यादा तकलीफ हो रही है ना तो तू भी घर छोड़ के जा सका है। लेकिन बापू मेरी बात तो सुनो आप। मना कुछ नहीं सुनना। इससे पहले कि मैं जूती उतार के तेरी पिटाई शुरू कर दूं, चला जा यहां से। जा। हिम्मत भैया, हिम्मत भैया मुझे बताइए कि आखिर बात क्या है? ताऊजी आपकी घरवाली को इस घर में लाना क्यों नहीं चाहते? तू ज्यादा सगे बनने की कोशिश ना कर। ना तो मैंने तेरे कुछ बताना है, ना ही तेरे से बात कर। तू जा यहाँ। अरे हिम्मत भैया मेरा यकीन कीजिए, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ और हो सकता है कि अगर आप मुझे पूरी बात बता दे तो उसे घर लाने में मैं आपकी मदद कर सकूं। अरे जब मेरा बाप मेरी मदद नहीं कर पा रहा, तू क्या खाक करेगी? मैंने सुना नहीं, उसने कहा ना इस घर में सिर्फ उसका हुक्म चलता है और किसी का भी। और तू क्या मदद करेगी? तू तो खुद इस घर में उसकी दया से रह रही। इस घर में हर इंसान ने कोशिश करके देख ली उसने मनाने की, पर वो किसी की बात नहीं मानता। हर एक का मुंह बंद कर दिया उसने। मैं जानता हूँ वो लाली ने इस घर में कभी आने नहीं देगी, तो इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं। हिम्मत भैया मेरी बात तो सुनिए। अरे तू किस मिट्टी की बनी है? तेरे समझ नहीं आता मैं तेरे से बात नहीं करना चाहता, फिर क्यों बार बार मेरे पीछे आ रही है? या तेरे को मेरे जख्मों को खुरेदने में मजा आ रहा है? नहीं हिम्मत भैया, मैं आपके जख्मों को कुरेदना नहीं चाहती हूँ, बल्कि मैं मरहम लगाना चाहती हूँ। मेरी बात पे यकीन कीजिए, मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। सब मुझे ये बता दीजिए कि ताऊजी आपकी घरवाली का गौना क्यों नहीं करना चाहते? राजीव ने तेने कुछ नहीं बताया? मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। तो सुन फिर, मेरे फेरों की बात है। ब्याह हो गया था, सब लोग बहुत खुश थे। मैं भी अपनी आने वाली जिंदगी के सपने ले रहा था, और जैसे ही होने की बात आई, तो बापू ने सबके सामने ताऊ में आके यूं कह दिया कि जब तक हिम्मत अपने पैरों पर नहीं खड़ा होता, लाली इस घर में पैर नहीं रखता।
उसने मैंने घोड़ी तो चढ़ा दी, लेकिन लाली को डोली में नहीं चढ़ने दिया। एक बार तो लाली ने जबरदस्ती घर भी लिया, अपनी लुगाई ने अपने साथ ले आया। और मैं जानू अपने बाप ने हद से ज्यादा अड़ियल है वो। इस बात पर अड़ा हुआ है कि हिम्मत को जिम्मेदार बना के रहे। ऐसे तो बहुत बड़े बड़े फैसले करता है, लेकिन उसको इतनी छोटी सी बात नहीं समझ आ रही कि जब मेरी जिम्मेदारी को घर में लाएगा, वो जिम्मेदारी सर पे पड़ेगी तो अपने आप जिम्मेदार बन दूंगा मैं। उसका पता चले ना तो मेरी लुगाई ने घर में आने देगा और ना ही मेरी जिम्मेदारी को मेरे सर पे। क्या रे थानेदार, तो एक काम कर भाई, दिन का कोई एक वक्त पक्का मैं बता दे तेरे आने का। माफ कर दो बेनीलाल जी, मन में भी कोई खुशी नहीं मिलती आपको बार बार तंग करके। अरे जब खुशी ना मिलती तो काहे को चला आया तू? अरे भाई बोल, अब एहसान कर बोल के क्यों आया तू? जी वो वजीरों वाला केस कुछ ज्यादा ही उलझता जा रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा जी। तो इब क्या हो गया? पक्का उस छोरी ने ही कुछ किया होगा, वो जो सुबह शक्ति की अम्मा के साथ आई थी। बहुत बोल रही थी वो बापू, मैंने आपसे बोला। छोरा, अरे ये थानेदार बहुत दूर से आया अपनी बात कहने के लिए, इसको पहले अपनी बात कहने दे। और तन्ने कितनी बार समझाया, जब दो बड़े बीच में बात कर रहे हो तो अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए, लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ भाई थानेदार, तू बोल, क्या कह रहा था? जी वो सिमरन और राजवीर थाने आए थे और सिमरन कौन है जो मर्दों के काम करती डोलरी से? जी वो ताऊ जी की शहर वाली बहू। वही जिसने शाम सुंदर ने अपने घर से निकाल दिया और साथ में अपने भतीजे को भी। हाँ जी वही, लेकिन वो रहने के लिए वापिस आ चुकी है। अगर ऐसी बात होती तो ताऊ जी रपट दिखाने क्यों नहीं आए उनके साथ? ताऊ जी तो अपने परिवार के साथ सबसे आगे हुए हैं। अरे ताऊ जी हमें तब ना जब शाम सुंदर ने उसे अपनाया हो। जहाँ तक मैं उसे जानूं, शाम सुंदर किसी पढ़ी लिखी छोरी ने अपने परिवार नहीं कह सके, चाहे वो उसके साथ ही रहने लगी हो। देखो बेनीलाल जी, कल को किस तरफ की हवा चले कौन जानता है। क्या पता कुछ ऐसा हो जावे कि कहीं ताऊ जी उन दोनों को अपना ले, फिर क्या होगा? थानेदार, हवा किसी भी ओर की चाल रही है, हमारे खिलाफ नहीं चल सकती। श्याम सुंदर सागवान उन्हें कभी नहीं अपनाएगा, क्योंकि बहुत जल्द हमारे और श्याम सुंदर के बीच एक बहुत नजदीक का, बहुत ही खास रिश्ता होने वाला है। तने पता तो है हिम्मत की अक्कल का, फिर क्यों इतना गुस्सा करके अपने खून को बाल रही है? छोड़ देना। माफ कीजिएगा ताऊ जी, पर हिम्मत भैया ने जो भी कहा वो गलत नहीं कहा। क्या मतलब है तेरा? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हिम्मत भैया अपनी घरवाली को घर लाना चाहते हैं तो आपको उनको मना नहीं करना चाहिए था। तो तू सिखावेगी मना कि क्या करूं और क्या ना करूं? और तू कोई कौन है रे हमारे परिवार के मामलों में दखल देने वाली? ठीक है ताऊ जी, आप मुझे अपनी कुछ मत मानिएगा। आप समझ लीजिए कि मैं कोई अनजानी हूं, पर वो लाली तो आपकी बहू है ना, तो फिर इस घर से दूर रख के आप उसे कौन सी सजा दे रहे हैं? क्यों ब्याह करने के बाद भी वो अपने बापू के घर पे रहने के लिए मजबूर है? उसके सगे संबंधी न जाने कैसे सवाल पूछते होंगे उससे।
उसके बापू बापू न जाने क्या जवाब देते होंगे। और ताऊ जी, वैसे भी तो आप ही तो परख के लाए थे ना उसे। आप ही ने उसे चुनकर हिम्मत भैया की उससे शादी की थी। तो फिर ये पापा उसको इस घर से दूर क्यों रख रहे हैं? क्यों ताऊ जी? मैं कह रहा हूँ चुप हो जा छोरी, मेरा दिमाग मत खराब कर मारा। देखिए ताऊ जी, आप गुस्सा मत कीजिए। एक बार शांत दिमाग से मेरी बात सोच के देखिए और फिर मुझे जवाब दीजिए। उसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगी। सामान सब पूछने के बजाय खुद क्यों नहीं समझ लेती तू? एक नंबर का निकम्मा है यो हिम्मत। वो इस लायक ही ना आके किसी की भी जिम्मेदारी संभाल सकता है, इसीलिए मैं नहीं लाया उसकी लुगाई को यहाँ पे। फिर तो ये गलत है ना ताऊ जी। अगर आप जानते थे कि हिम्मत भैया जिम्मेदार नहीं, तो फिर आपने उनकी शादी क्यों की? और उस बेचारी लड़की का क्या? वो ये तो नहीं कह सकती कि वो कुंवारी है। और फिर ब्याहता जिंदगी तो उसे कभी जीने को मिली नहीं, तो फिर उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। कहाँ का इंसाफ है ताऊ जी? कैसा ये